नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डिम्पल पाठक और स्वागत करती हूँ आज मैं आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक नई स्टोरी के साथ में। जी हाँ दोस्तों, ये स्टोरी है एक प्रेत आत्मा की, या फिर ये कहें मोहिनी की, जो मरकर जिंदा हो गई। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ये स्टोरी है 1950 की, जहाँ पर एक राम प्रकाश नाम का निवासी था और जिसकी 5 साल की बेटी कैंसर से पीड़ित हो गई थी। और देखते ही देखते उसका इलाज करवाते करवाते जब उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया तो फिर उसकी एक दिन सहसा मृत्यु हो गई। उसकी जान रात को करीबन 1 बजे गई थी। पूरे परिवार वाले शोक में थे, दुख में थे और अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करने के लिए उसकी शरीर को लेकर के गए। अब जैसे कि बहुत से लोग जानते हैं कि छोटे छोटे बच्चों के शरीर का मतलब जलाया नहीं जाता है, दफनाया जाता है, तो वो इसलिए उसे लेकर के गए थे। जब वो उसकी बॉडी को दफनाने के लिए ले जा रहे थे, तभी रास्ते में एक घटना होती है कि उसकी बॉडी जब वो दफनाने के लिए ले जाते हैं तो उसकी बॉडी में कुछ हलचल सी पैदा हो जाती है और अचानक से उसकी आँख खुल जाती है। पूरे परिवार वाले शॉक में हो जाते हैं कि हमारी बेटी ज़िंदा कैसे हो गई। बट सब खुश थे, अच्छा लग रहा था, वो मोमेंट ही अलग था उन लोगों के लिए कि उनकी मरी हुई बेटी वापस से ज़िंदा हो गई। फिर वो उसको वापस घर ले गए और उसका ध्यान रखना शुरू कर दिया, उसकी केयर करी और कैंसर तो जो था वो ठीक ही हो गया उसका। मतलब फिर उसे वो कैंसर नहीं रहा। ये लोगों के लिए बहुत ही मतलब शॉक करने वाली बात थी कि ये सब कैसे हो गया। पूरा परिवार खुश रहने लगा, साथ में सब खुश रहते थे, बच्ची भी खुश रहती थी। बट हाँ, उसके अंदर कुछ कुछ चेंजेस आ गए थे कि वो कभी मतलब उस तरीके से नहीं रहती थी जैसा कभी पहले रहा करती थी। उसके नेचर थोड़ा चेंज हो गया था। वो क्या करती थी, वो चुप रहने लगी थी, कोने में उदास रहती थी, चुपचाप बैठी रहती थी। ये परिवार वालों के लिए थोड़ी अजीब बात थी। पर एक बार की क्या हुआ कि जो उसकी माँ थी वो अपने मायके जा रही थी। उन्होंने सोचा क्यों ना मैं आज अपने मायके जाऊँ अपनी बेटी के साथ में। और उन्होंने उसे खाना खिलाया और उसको मतलब तैयार किया और फिर क्या करा, अपने गाँव जाने लगी, यानी कि अपने घर जाने लगी। फिर जब वो उस दिन से अपने घर लेकर के जा रही थी, तभी एक अजीब वाक्य हुआ। उनकी बेटी उनसे बोलती है, माँ हमारा गाँव इस तरफ है, हमें इस तरफ जाना है। उसकी माँ बोलती है कि चुप कर, क्या बोल रही है, गाँव तो तेरा इधर है, यहाँ जाएगी, ये है तेरी मम्मी का गाँव। फिर उन्होंने क्या किया, वो उसे दूसरी साइड ले गई। वो जब अपने मामा के घर पहुँची, तब वही 5 साल की छोटी बच्ची किसी और को देखकर वहाँ पर उसे एक लड़की दिखाई दी होगी बेसिकली, जिसकी उसका और उस बच्चे की एज में काफ़ी डिफरेंस था। वो जो लड़की थी उससे एज में काफ़ी बड़ी थी। बट वो उसको देखकर इस तरीके से बोली, उसने उसे जोर से आवाज़ दी, सिमरन। उस लड़की को भी काफ़ी अजीब लगा कि असर की लड़की है कौन जो मेरे को जानती है और मुझे इस तरह से आवाज़ दे रही है। वो उसके पास गई और ने पूछा, क्या है बेटा, बोलो क्या बात है। तो उससे कहा कि कैसी है, और उससे इस तरीके से बात करने लगी जैसे उसकी बड़ी अच्छी सहेली है भाई, बड़ी पहले से जानती है उसको कि भाई तो कैसी है, क्या कर रही है, तुझे पता है मैं कौन हूँ। हमने कहा कौन है भाई तू, ऐसे क्यों बोल रही है, चल बता कौन है। तो बोलती है, कह रही है मैं सहेली हूँ तेरी, मैं मोहिनी हूँ। जी हाँ दोस्तों, जब उस दिन वो उस 5 साल की बच्ची की डेथ हुई थी और वो उसे लेकर के उसके अंतिम क्रिया के लिए उसे लेकर के जा रहे थे, तब उस दिन उसके शरीर में मोहिनी की आत्मा प्रवेश कर गई थी। जी हाँ, जिस दिन मोहिनी की डेथ हुई थी, यानी मोहिनी की डेथ हुई थी, उसी दिन उस बच्ची को दफनाने के लिए ले जा रहे थे। और मोहिनी ने जब ये देखा कि उसकी डेथ हो चुकी है, उसकी डेथ एक ट्रक एक्सीडेंट से हुई थी। ट्रक एक्सीडेंट से उसकी डेथ होने के बाद में वो उसने देखा कि उस लड़की की बॉडी जा रही है, तो वो उसकी बॉडी में घुस गई। और ये सारा वाक़या उसने अपनी सहेली को बता दिया। जब उसने ये सारा वाक़या अपनी सहेली को बताया तो उसकी सहेली एकदम शॉक्ड, हाँ, क्या बात कर रही है। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, कैसे हो गया है। फिर वो उसकी सहेली अपने घर गई, अपने घर पर जाकर से सब लोगों को ये बात बताई और देखते ही ये बात आग की तरह पूरे गाँव में फैल गई। गाँव में ये बात जब सब लोगों को पता चली तो सब एक एक करके उससे लड़की से मिलने के लिए आए और वो लड़की एक एक करके सबको पहचानने लगी। उसने सबका नाम बता दिया, सबको आइडेंटिफाई कर लिया। ये कौन है, ये मेरे पड़ोस में रहते थे, ये मेरे वो चाचा है। उसने ऐसा करके सबके बारे में बताया। और जब उसकी फैमिली को पता चला कि अरे भाई ये तो हमारी बेटी है, तो वो लोग बहुत खुश हो गए और उससे मिलने के लिए आए। और वो अपने परिवार वालों को देखकर बहुत खुश हो गई और देखते देखते उसकी उसकी असली माँ थी, वो उसे अपने साथ ले गई। जब उस छोटी सी बच्ची की मम्मा को पता चला कि मेरी बच्ची को कोई और ले गया है, उसकी माँ बेसिकली उस टाइम वहाँ पर नहीं थी जब उससे सब लोग मिलने के लिए आए थे, तो उसकी मदर
उस बच्ची की मदर वहाँ पर आई और उन्होंने सर से कहा कि मेरी बेटी कहाँ है। तो वो बहुत उदास हो गई कि मेरी बेटी कैसे मुझे छोड़ कर जा सकती है। फिर उसे लेने के लिए उसके घर पर गए, तो उन्होंने कहा कि हमें हमारी बेटी दे दो भाई, मैं इसके बिना कैसे रहूँगी, मेरी छोटी सी बेटी है। तो उन्होंने समझाया कि भाई ये आपकी बेटी नहीं है, इसके अंदर हमारी बेटी की आत्मा है। मतलब बेसिकली इस प्रोसेस को मतलब समझाया गया, लेकिन वो अपने घर जाने के लिए तैयार नहीं थी। यानी कि मोहिनी जो थी वो उसने साफ कह दिया कि अब मैं अपने परिवार के पास आ गई हूँ और मैं अब आप लोग के साथ नहीं रहना चाहती, मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती। तब जाकर के गाँव वालों ने ऐसे बहुत समझाया और उससे कहा कि बेटा आपको दोनों परिवार का ख्याल रखना चाहिए, और अब ये भी तुम्हारी माँ है, तुम इसकी बॉडी में रह रही हो, तो बेसिकली इसकी फैमिली तुम्हें अपनी बच्ची मान रही है। और उसको मतलब तरह तरह की बातें समझा करके उसे समझाया कि बेटा आप इनका भी ध्यान रखना है आपको। फिर वो इन सब बातें समझने के बाद में मुश्किल से मान गई, ठीक है, उसने एक्सेप्ट कर लिया। और अब वो उसके बाद वो बच्ची दोनों परिवारों के साथ रहने लगी। कुछ समय वो अपने रियल मदर फादर के साथ रहती थी और कुछ समय वो उनके साथ रहती थी जिसकी बेटी के शरीर में उसने शरण ली थी। तो दोस्तों ये थी एक ऐसी लड़की की कहानी जो मरकर ज़िंदा हो गई। यही कहें कि उसके शरीर को किसी और आत्मा ने अपना घर बनाया। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।